ये रियासत के जिसने रमजान सेल पॉइंट्स लगाने से इनकार कर दिया, ये रियासत जिसने अवाम को प्राइस कंट्रोल कमेटीज को फाल होने का इशारा ना दिया, ये रियासत जिन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है कि इंतखाबात किस तरीके से मुलतवी करवाए जाएं, ये रियासत जो ये बात कर रही है बैठी हुई कि किसी के कहने के ऊपर इंतखाबात नहीं हो सकते, किसी के कहने के ऊपर असेंबलियों को तहलील नहीं किया जा सकता, यहां जो भी आए अपनी मर्जी से असेंबली को तहलील कर दे। तो अवाम को यह भी बताइए कि आप जब आते हैं तो अपनी मर्जी से तरमीम करवा लेते हैं, आइन में यह भी लिखवा दीजिए कि अगर हमने कोई तरमीम की तो अगले 5 साल तक कोई और तरमीम नहीं कर सकता। इधर से तरमीम होती है, 3 माह हुकूमत रहती है और 3 माह के बाद दूसरी हुकूमत आती है, सारी तरमीमें उड़ा के रख देती है और अपने लिए सहूलियात के इकदामात उठा लिए जाते हैं। आप अपने लिए सहूलियात उठाते हैं। इस सारे हुक्मरानों को एक कतार में बिठाइए, इनसे पूछिए कि आज मार्केट के अंदर गंदम की कीमत क्या है, इनसे पूछिए कि आज 1 किलो घी का पैकेट कितने में मिल रहा है, इनसे पूछिए कि आज एक आम घर के अंदर किस हद तक फाका कशी हो चुकी है, इनसे पूछिए कि एक आम पाकिस्तानी की उजरत के अंदर कितना इजाफा हो चुका है। इनको इदराक नहीं है, ये नहीं जानते, ये अकल से आरी लोग हैं, ये देखना नहीं चाहते, ये सुनना नहीं चाहते, ये तब तक बैठना चाहते हैं जब तक इनकी मंशा है, ये तब तक बैठना चाहते हैं जब तक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सके। मुल्क के अंदर महंगाई की मौजूदा शरह जो है वो तकरीबन 45% से तजावुज कर चुकी है। किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरीके से मकानों के किराए अदा करेंगे, किस तरीके से बिजली के बिल अदा किए जाएंगे, किस तरीके से बच्चों की परवरिश की जाएगी। कौन बैठ के सोचेगा कि पाकिस्तान के हालात साजगार हो जाएंगे? जब पाकिस्तान में सियासत मुस्तहकम नहीं हो सकती तो मईशत कहां पे मुस्तहकम होगी? एक दिवालिया मुल्क को $2.9 अरब IMF देने पर राजी हो जाए तो आप जैसे मुल्क को कोई देने पर राजी ना हो तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई हल है? आपके पास सिर्फ यही हल है कि आइन की आर्टिकल की कौन सी शरह आपके हक में जाती है। आपके पास कोई रिलीफ है तो सिर्फ यही है कि 13 इत्तेहादी जमातों को किस तरीके से टिका के बिठाया जा सकता है। आप 8 अक्टूबर की तारीख के ऊपर बड़ी खुशामद कर रहे हैं, बड़ा वावेला कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुतालिबा रद्द हो चुका है। आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या आप 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन करवाने के हामी हैं? कतई तौर पे नहीं है। आप अपनी निजी महफिल में बैठ के ये बात करते हैं कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर अगले 2 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं होने वाली, अगले 2 साल के अंदर अवाम की हिमायत हासिल नहीं होने वाली, अगले 2 साल के अंदर हमारे वोट बैंक में इजाफा नहीं होने वाला। तो किस तरीके से अवाम की हिमायत हासिल करनी है? आप जानते हैं कि अवाम की हिमायत नहीं मिलेगी। इसी वजह से आप हीले बहाने ढूंढ रहे हैं, इसी वजह से आप इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इसी वजह से निज़ामे अदल में रिफ्ट डालने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, 1 साल के दौरान थोक सतह पर दाल की कीमत में 150 से 200 रुपए किलो, चावल की कीमत में 100 से 200 रुपए किलो का इजाफा हुआ, घी की कीमत में 100 से 150 रुपए तक का इजाफा हुआ, आटे की कीमत 2 गुना हो चुकी और ये कहते हैं अवाम को मुफ्त आटा तकसीम करेंगे। तो वो अवाम नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है। एक मुतवस्सत तबके का शख्स जो दरवेश आदमी है, सफेद पोश आदमी है, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, किसी से उधार तलब नहीं कर सकता, अगर किसी से एक बार उधार तलब कर लिया तो उसे वापस नहीं कर सकता और दूसरी बार उसके सामने हाथ नहीं फैला सकता, वो किधर जाएगा? अपने बच्चों को किस तरीके से पालेगा? अपने खानदान के ऊपर किस तरीके से साया करेगा? वो आपको कोसेगा। तो याद रखिए कि रमजान अल मुबारक में जब लोग अपने खानदान की हिफाजत के लिए, अपने खानदान की बेहतरी के लिए, अपने खानदान के रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए बरोज़े महशर जब गिड़गिड़ाएंगे और इसी रमजान में गिड़गिड़ाएंगे तो उनकी दुआओं में कुछ बद्दुआएं भी शामिल होंगी। उन बद्दुआओं से बचिए, कुछ बेहतरी का सामान कीजिए, अकल ठिकाने पे लाइए और बेहतरी की तरफ देखने को रुजू कीजिए।